तो आज बच्चे हम लेकर आए हैं आपके लिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय क्या कहता है? किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स पाई ई उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी जो फाई ई है वो उसमें जो चार्ज है उसका 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है। यह है आपके गॉस प्रमेय। इसको हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम क्लोज सिस्टम लेंगे, स्फीयर क्लोज सिस्टम लेंगे, स्फेरिकल क्लोज सिस्टम लेंगे। इसमें सपोज दैट यहां पर कोई चार्ज क्या है, क्यू है, ये अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। हम इसमें एक एलिमेंट्री डिस्टेंस लेते हैं, ये dA एलिमेंट्री डिस्टेंस लेते हैं और इससे ये दूरी मान लेते हैं क्या है, R है। और इसके कारण इस पृष्ठ पर जो तीव्रता मिलेगी इसी दिशा में मिलेगी E, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा इसी दिशा में होगा dA। ठीक है, तो एरिया वेक्टर और dA या एरिया वेक्टर dA और E के बीच जो एंगल बनेगा वो थीटा बराबर क्या बनेगा, 0। तो यहां लिखना पड़ेगा, माना कोई बंद निकाय जिसमें Q आवेश स्थित है, निकाय के पृष्ठ के छोटे अवयव dA से संबद्ध विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर वेक्टर E बराबर 1/4πε0 Q बटे R³ इंटू वेक्टर R। ठीक है, ये हो गया आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एलिमेंट्री डिस्टेंस पर लग रहा है। अब dA से संबद्ध विद्युत फ्लक्स d फाई ई ये बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, और ये बराबर हो जाएगा, यहां देखिए d फाई ई ये बराबर वेक्टर E का मान ये है ना, ये रख दीजिए 1/4πε0 Q बटे R³ इंटू वेक्टर R इंटू वेक्टर डॉट dA। अब जरा यहां देखिए d फाई ई ये बराबर 1/4πε0 Q बटे R³। और जरा इसको देखिए तो आप लोग A डॉट B वेक्टर A डॉट वेक्टर B ये बराबर क्या होता है, AB cos थीटा होता है। 11 में पढ़ा होगा आपने, AB cos थीटा होता है। तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B की जगह वेक्टर R डॉट वेक्टर E ये बराबर हो जाएगा R dA cos थीटा। देखिए एक R से एक R क्या हो गया, कट गया, cos थीटा हो गया। अब इसके बाद d फाई ई बराबर, यहां देखिए एक R से एक R कट गया,
तो बचेगा क्या, 1/4πε0 Q/r², Q/r² इंटू DA cos थीटा, DA cos थीटा। याद रखिए थीटा कितना है, 0। प्रत्येक बिंदु पर थीटा कितना होगा, 0, क्योंकि प्रत्येक पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर थीटा कितना है, 0 रखिए यहां पर। तो d∅e बराबर 1/4πε0 Q/r² DA cos 0, और cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। d∅e ये बराबर 1/4πε0 Q/r² इंटू DA। ये तो छोटे से एलिमेंट के लिए था ना। जब पूरे सरफेस के लिए निकालेंगे, पूरे सतह के लिए से संबद्ध फ्लक्स, तो d∅e सबको जोड़ेंगे। सब जोड़ने का तरीका क्या, इंटीग्रेशन d∅e और क्लोज इंटीग्रल बना देंगे, क्योंकि ये पूरा क्लोज सिस्टम बना रहा है ना, क्लोज इंटीग्रल। ये बराबर 1/4πε0 Q/r² इंटू DA और पूरे सरफेस के लिए निकाल लेंगे। तो ये जो हो जाएगा इंटीग्रेशन, याद रखिए इंटीग्रेशन dx का कितना होता है, x होता है। तो इंटीग्रेशन d∅e का क्या हो जाएगा, πe हो जाएगा। तो देन πe बराबर इसका इंटीग्रेशन πe हो जाएगा। याद रखिए ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और ये दूरी बदलने वाली नहीं है, ये भी कांस्टेंट बाहर कर लीजिए। 1/4πε0 Q/r² इंटीग्रेशन DA पूरे सरफेस के लिए, और इसका सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो πe ये बराबर 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr²। तो r² से r² कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, πe ये बराबर Q/ε0। ये रहा गॉस थ्योरम का प्रूफ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि गॉस प्रमेय का उल्लेख कीजिए तथा इसका निगमन भी कीजिए। और हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग बताएंगे, ट्रिक बताएंगे कि इसका एप्लीकेशन कैसे हम डेरिवेट करते हैं। और 5 पॉइंट का ट्रिक होगा बेटा, आप देखिएगा, और वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में आएगा बच्चों।